अजी 8 दिन कबल गुलिस्तान जौहर के इलाके न्यू बख्तावर में एक नौजवान बासित सुमरो जो है वो कत्ल कर दिया गया था, जिसके बाद अब तक जो है कुछ जो मुबैना कातिल हैं वो अब तक जो है वो गिरफ़्तार नहीं हो सके हैं। इसी हवाले से जो है यहाँ पर धरना दिया गया है। इस वक्त जो है गुलिस्तान जौहर थाने के बाहर मैं मौजूद हूँ और जो मकतूल है बासित सुमरो, तो उसके जो लवाहिकीन हैं वो भी यहाँ धरने में शरीक हैं। इसके अलावा सुमरो बरादरी के दूसरे अफराद भी यहाँ शरीक हैं और कुछ सियासी समाजी रहनुमा भी यहाँ पर मौजूद है। आइए उनसे बातचीत करते हैं, उनके क्या मुतालबा है। हम 4 बजे से मुसलसल यहाँ पे मौजूद हैं। कोर्ट का आपको पता है 302 में कत्ल के केस में जब तक कोर्ट बरी ना करे, पुलिस वालों को इख्तियार नहीं होते बरी करने के। इन लोगों ने रात को 3 बजे अंधेरे में उनको छोड़ा कि मुसलसल ये कराची के अंदर वक्तन बवक्तन टारगेटेड एक मुनज़्ज़म तरीके से जो ना नौजवानों को निशाना जो ना बनाया जा रहा है, गोलियों का निशाना बनाया जा रहा है। क्या ये कराची सिंध का तख्तगाह है? अपनी जो ना धरती पे हम हमारे नौजवानों को इस तरीके से बेदर्दी से कत्ल किया जाएगा तो हम कतई तौर पर खामोश नहीं बैठेंगे। और मीडिया वालों को से भी गुजारिश है कि हमारा जो ना केस आला ऐवानों तक पहुँचाएं। ये हमारे कज़न का घर है मक्सी चौक के करीब। वहाँ पे मेरा बच्चा जा रहा था तो उसको वहाँ कातिल 3-4 घंटे की मुसलसल हथियारबंदों ने बहुत बड़ी फायरिंग की है। अहले मोहल्ला गए, पुलिस के पास गए, 15 पे कॉल की, कोई नहीं आया। वहाँ उनको गोली लगी है। 20-25 अफराद गए, वहाँ पे मेरे बच्चे को शहीद किया है। और हमारे जितने भी कातिल हैं इनको हमने गिरफ्तार करके इनको पुलिस के हवाले किया है, फिर भी पैसे लेके उन्होंने छोड़ा। जी, आपने मकतूल के वर्सा की अपने बातचीत सुनी कि पुलिस की तरफ से बार बार जो है बातें तो की जाती हैं लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। इसके अलावा इनका कहना है कि जितने भी जो मुबैना कातिल थे वो गिरफ़्तार भी हुए हैं, उसके बावजूद जो है पुलिस ने उनको किसी ना किसी प्रेशर के होते हुए या किसी और मामले की वजह से जो है उनको छोड़ दिया है। जी।